गुजरात महाराष्ट्र आप कह रहे हैं, गुजरात यहाँ के लोग गुजरात महाराष्ट्र जाते हैं बिहार यूपी तो के ये लोग। बात क्या है ना कि हमारे बगल में भी आप देखिएगा कि एगो दूगो प्लांट लगा हुआ है, वो मेरा लगाया हुआ नहीं है। तो उन लोगों का भी मशीन मेंटेनेंस के तौर पर हम ही को देखना पड़ता है, ओके। कोई आता नहीं है। बसही फ्लावर मिल आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा और ऐसे भी आपने सुना होगा नाम। अगर नहीं सुना तो आप आज की वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको हमेशा याद रहने वाला है। हमारे पीछे एक प्लांट देख सकते हैं, ये प्लांट है, पहले भी हमने आपको इसके बारे में बता चुका है कि फ्लावर मिल का प्लांट है, कैसे काम करता है और कहाँ पे हम अभी हैं, इसके बारे में भी हम अभी जानकारी देंगे आपको। और ये इधर देख सकते हैं, ये पूरा आटा रखा हुआ है पैक करके, पैकिंग के लिए है या फिर जो भी कस्टमर आके डायरेक्ट यहाँ पे से लेके जाते हैं उनके लिए है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे फ्लावर मिल में जो आटा अपना लेके भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो अपना पिसवाने आते हैं। इधर देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्लांट है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहीं पे, इसी मतलब गार्डन में कह रहे हैं, गार्डन एरिया है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पूरे प्लांट का। यहाँ के जो ऑनर है उनसे हम मिलवाएंगे आपको, चलते हैं अंदर में। देख रहे हैं उनके ये छोटी छोटी गाय हैं, शतुरमुर्ग है, उनके साथ वो व्यस्त है, टाइम बिता रहे हैं अपना। क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम इनसे पूछते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी आप। इधर अब देख रहे हो शुतुरमुर्ग के साथ गाय के साथ व्यस्त है। हाँ। पहले एक अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद इसके बारे में भी बताइएगा, उस और प्लांट के बारे में भी। जी मैं खुर्शीद आलम, हम बसही से, डिस्ट्रिक्ट छपरा है ये। छपरा डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले भी हम आपसे मिल चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अभी पहले जो था उससे भी कुछ अभी यूनिक है हम लोगों के पास। बस वही यूनिकनेस जानने हम आए हैं आपके पास कि हाँ, क्या अभी यूनिक क्या है लेकर कि के हम आते हैं। लोग आपको कुछ मतलब वीडियो या रिव्यू के तौर पर आपको हम कर रहे हैं, हम्म। जो देखिएगा कि सोलर से भी चलाने का प्रावधान है और आसान है। हम्म। अभी के टाइम में एक विकल्प है सोलर, नहीं है तो फिर भी सबसे कम पावर कंजप्शन पे चलने वाला मशीन होगा हमारा। हम्म। क्वालिटी भी किसी 20 लाख 30 लाख के मशीन से आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो जिन लोगों को मशीन लगाना है वो आए मेरे पास और यहाँ से आटा लेके जाएं हम्म। और उसका कंपेयर करें। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्वास्तिक का आशीर्वाद का भी अगर आटा होता है, उससे रोटी बनती है, तो उसमें भी 10-15 मिनट में वो रोटी टाइट हो जाता है। जो हमारे यहाँ वो अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा रोटी फिर भी शाम तक आप खा सकते हैं। मुलायम इस रहता है। चीज़ को आप देखें, समझें। साफ रोटी मतलब क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि मशीन कम पावर कंजम्पशन पे चलता ही है और अच्छा क्वालिटी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत पैसा इन्वेस्ट करिए और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जैसा कुछ करिए। आप आप देहात में हैं या कहीं भी हैं, आपके यहाँ गेहूँ की पैदावार है, हम्म। जिनके पास गेहूँ है वो लोग तो जाके अपना चक्की में पिसवा के खाते हैं। हम्म। आपके पास ऑलरेडी मतलब गेहूँ रहेगा, आएँगे और एक्सचेंज करके निकल लेंगे अपना। टाइम का बचत है, हम्म। गेहूँ की सफाई नहीं करनी पड़ती है और अच्छा क्वालिटी मिलता है। इसलिए कि जो भी इसमें क्लीनिंग का सेक्शन है या मिलिंग का सेक्शन है, ये दिखावे के लिए नहीं है, उसका कुछ काम भी है। हम्म। तो आप समझ जाइए कि ये एक आधुनिक मशीन है, अच्छा मशीन है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ जो बदलाव किया गया है, वो क्या है कि जो ग्रेडर वेडर लगाते थे हम लोग पहले, वो ग्रेडर हो या रील मशीन हो, ये सब मतलब कभी भी पूरा तरह से क्लीन नहीं करता है। लेकिन अभी हम लोग डीएस्टोनर लगा रहे हैं जो ग्रेविटी के हिसाब से काम करता है, उसमें एक भूसा भी नहीं जाएगा आपका। अब क्या है कि कुछ लोगों के मन में ये चीज है कि फ्लावर मिल बहुत सारा फेलियर हुआ, बात सही है। सही बात है। जिस सिस्टम पे चल रहा है, जितना लोड लेके चल रहा है, जितना पावर कंजप्शन लेके चल रहा है, उसको गिरना ही है, मुश्किल है। आप कम से कम पावर कंजप्शन में अच्छा से अच्छा क्वालिटी दें, मतलब ऐसा बिजनेस हो जिसमें आप इंजॉय करें, ना कोई बिल्कुल। मेंटेनेंस हो, ना कोई सर का दर्द, ना टेंशन, कुछ भी नहीं हो। ऐसे मजा आता है काम करने में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 20 क्विंटल भी अगर दिन भर में आप निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका पिसाई सिर्फ होता है 4,000 रुपया। हम्म। खाली पिसाई 4,000 है, एकदम नीट क्लीन बात है, सीधी सीधी बात है। इसको आप, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई बाकी भी लगाता है या कुछ। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा कम है, लोग आटा भी काट लेते हैं, मैंने ये भी देखा है।
तो इसमें कुछ नहीं है। 20 क्विंटल आपने निकाल दिया तो 4,000 रुपये का। इसमें मेरे हिसाब से 1000 से 1200 रुपये का खर्च है, एक मिस्त्री और बिजली का बिल। तो ये सब लेकर के देखें तो आप क्या कमा सकते हैं। आप देखिए इसमें इसमें एक और बात है, आप कोई 100 केजी गेहूं लेके आता है, आपको तो 95 केजी ही आटा देना है ना, उसमें जर्ती के नाम पे जो आपने 5% काट दिया। लेकिन उसके ऊपर इसलिए कि गेहूं की सफाई में 1 से 2% तो आपका जाएगा। ठीक है। तो जब आपका गेहूं ही कम हो गया तो फिर आटा तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए मॉइस्चर का सिस्टम होता है। मॉइस्चर है कि आपका आटा शाइनिंग भी होगा और आपका जो सफाई में गया है उसको भी मेंटेन कर लेगा। तो अगर मेंटेन करके वो 100 केजी भी अगर पूरा कर लेता है अपना चोकर और आटा लेकर, लेकर के तो वो चोकर तो आपके पाले में गया। बिल्कुल। तो आपका जो है, आप इतना ही मान के चलिए कि अगर उससे कुछ कम भी हुआ तो भी आपका पिसाई सॉलिड बढ़ जाए, चोकर से आपका बिजली का बिल मेंटेन हो जाए, तो ये सीधी सी बात है। लेकिन बड़े मशीन में होता क्या है कि सबसे पहले बात कि 20 किलोवाट के ऊपर NDS2 में कनेक्शन जाता है, जिसका यूनिट का खर्चा बढ़ता है, फिक्स चार्ज बढ़ता है, सिक्योरिटी मनी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ जाता है वही 2 चक्की के प्लांट में ही। लगभग लोग 40 से 45 किलोवाट लगा देंगे, लेकिन हम लोग 2 चक्की का प्लांट 19 किलोवाट पे ही चलाते हैं, जो कि NDS1 में आता है। इसके यूनिट का खर्चा कम है, इसका जो सिक्योरिटी मनी है वो भी कम है, और इसमें आटे की पूर्ति भी होती है। बड़े मशीन में सब ऐसा ऐसा प्रोसेस है, कहीं से गेहूं फेंकता है, कहीं से कुछ है, कहीं से कुछ है। अगर आपके आटे में 2-4% भी, मतलब आपके चोकर में 2-4%, 2% भी अगर आटा का मात्रा जा रहा है तो आपके समझ में नहीं समझ आएगा, में नहीं लेकिन वो आएगा। आपका नुकसान है। इसलिए हर तरह से हम लोग इसको देखभाल के इसको और सुपरियर किए हैं। हम लोगों का काम ये, हम लोग चूंकि ट्रेडिंग करते नहीं, हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसमें दिन पर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होता है, इसमें निखार लाते हैं हम लोग, और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश रहती है। अच्छा, आपने हम जो लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जो 2 साल पहले कोई, जो नहीं, लगभग 2 साल 3 साल पहले जो कोई मशीन दिया है, उस मशीन में हम लोग जाते हैं, कोई बात होती है, वो लोग बुलाते हैं, कोई दिक्कत है या कुछ है, तो देखते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा गिल्टी फील होता है, लेकिन उस मशीन का भी क्वालिटी का प्रशंसा है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं तो उसका तो बात ही छोड़िए। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ कि इस टाइप की मशीन ना पावर कंजप्शन में ना क्वालिटी में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर कहीं किसी को दिखाई दे रहा है तो वो मेरे पास से फ्री मशीन लेके जाए, मेरे मशीन का कंपेयर करके। छोटी बात नहीं है, जी। समझने वाली बात है। जी अच्छा, अभी जो पूरा प्लांट आप सेटअप किए हुए हैं, जी। मिनिमम अगर बात करें तो कितने का हम प्लांट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब अभी क्या है कि हम लोग जो सिंगल चक्की का प्लांट बना रहे हैं, हुँ। उसमें अपने तरफ से थोड़ा-सा संशोधन करके ऐसा कर दिए हैं कि उसमें अगर आपको लग रहा है मतलब लगभग 5 साढ़े 5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं है मेरा, तो उसमें सिंगल एक चक्की और एक मोटर, बाकी का क्लीनिंग का, मिलिंग का सारा सेटअप वही रहेगा। उसमें हम लोग एक्सटेंशन कर देंगे, डाल देंगे। तो वो डबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो सिंगल बना रहे हैं अभी। तो क्या है कि जो डबल ऑलरेडी लेगा वो तीसरे के लिए प्रिपेयर होगा। ठीक है। तो अभी ये इतना ही में डबल करके और फिर मान लीजिए जैसे ये तो इन्वेस्टमेंट की बात आपने बता दी, हम जी। अगर प्रोडक्शन की बात करें, तो एक चक्की जो लगाता होगा तो कम से कम क्या प्रोडक्शन वो उम्मीद करे? घंटे का 2 क्विंटल, मतलब आप दिन भर में कम से कम 20 से 25 क्विंटल आराम से निकाल सकते 20 से हैं। 20 25 क्विंटल ही मान के चलिए, इसलिए कि उसमें लंच भी होगा, लाइट भी कटेगा, ये सब बात है। तो 20 सिंगल क्विंटल चक्की मान पे, के सिंगल चक्की पे। और डबल करता है तो फिर डबल हो हाँ, जाएगा। डबल हो जाएगा। सिर्फ चक्की तो डबल हमारे करना। चक्की में क्या है कि अगर आप सिंगल चला रहे हैं, सिंगल को चलाएं 10 घंटा ठीक है। या डबल को चलाएं 5 घंटा, हुँ, प्रोडक्शन वही होता है, हुँ, पावर कंजप्शन भी वही होता है। मतलब एक 15 HP का मोटर चले 10 घंटा या हुँ, 2 चले 5 घंटा, बराबर ही हुआ। बराबर ही हुआ। लेकिन समय आपका बचता है अगर आपके पास डबल है तो, हुँ, या फिर ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। बस यही सब है। तो मतलब ऐसा तो कर ही सकते हैं जिसको जो 10 घंटा चलाते होंगे, जी। एक लेबर रख करके, तो वो अकेले अगर काम करे तो 5 घंटा चला करके 5 घंटा वो अपना पैकिंग-वैकिंग में जो भी समय है हाँ, उसमें हाँ, इन्वेस्ट कर हाँ, हाँ। सकते हैं। देखिए, बिज़नेस का ये रूल है ना कि आप अगर खुद भी टाइम दे रहे हैं, हुँ, तो आपका भी खर्चा जोड़ा जाए उसमें। अब कोई भी आदमी फालतू का नहीं है, तो जो आदमी भी टाइम उसमें दे रहा है, हुँ, वो अपना टाइम भी, अपना दिहाड़ी जोड़े उसमें,
तब जाके कैलकुलेशन करे बिजनेस का क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है, और ये ऐसा होता है, रूल सबके लिए है। ये सब जो नहीं सोचता वो। अब और चीज़ है कि हमारे पास जो लोग भी आए जाएं, रिव्यू के लिए भी चाहें तो जा सकते हैं, पता करें कि मशीन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। किसी को जरूरत नहीं है किसी पर भरोसा करने की। बिल्कुल। बिजनेस है, हो सकता है आपके तौर तरीके में कोई ये है, लेकिन अगर आपका फिर भी मशीन ठीक ठाक है तो आपका नखरा भी चलता है थोड़ा। हमारा क्या कहने का मतलब है कि हमारे मशीन से हमारा प्रतिष्ठा लगा हुआ है। अगर कोई आपके आसपास में देखे या मैं बोलूं कि आपके यहाँ यहाँ पे लगा हुआ है, वो जाएं, तो उनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। कोई भी गड़बड़ी है तो वो बोलेंगे कि उसने बोलेंगे। फंसा दिया हमको। तो ऐसे अपना दुकान नहीं चलता है। जो कुछ भी है मेंटेनेंस के लिए या कुछ भी, सबसे पहले दूर है तो हम लोग ऐसा कोई जगह ही नहीं छोड़ते कि कोई मेंटेनेंस जैसा कुछ हो। जो हल्का फुल्का है वो खुद भी कर लें आप। इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। या कोई दिक्कत होता है तो कभी भी लाइफ टाइम अच्छा, जाएगा आदमी। दूर है जैसे बात करी आपने, तो कितना दूर तक आप ये सर्विस देते हैं या फिर नहीं, अपना इंस्टॉल देना तो करते हैं? पड़ेगा ही, देना तो पड़ेगा ही। इंस्टॉल कहाँ-कहाँ तक मतलब कर वही देते हैं? है कि फेयर देना पड़ेगा, वो मिस्त्री लोगों का खर्चा देना हुँ, पड़ेगा, जाना तो सर्विस पड़ेगा, मिलेगा। टाइम से मिलेगा। हाँ, इसलिए कि हम लोग जानते हैं, हमारा भी मशीन चलता है बरसों से। हुँ, लेकिन जब ब्रेक डाउन होता है और जब 10 लोग 20 लोग वापस जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, इस चीज़ को हमको भी समझना पड़ेगा। और किसी को भी बेचैनी हो जाती है जब एक बार काम निकल चलता है, तो फिर वो कोई भी ब्रेक डाउन उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है। कहाँ-कहाँ के लोग आपसे संपर्क करें इस ये प्लांट को पूरे लगाने के लिए? इंडिया भर में हम लोग देते हैं। ऑल और ओवर बहुत इंडिया डील दूर दूर, करते हैं। हाँ, गुजरात महाराष्ट्र तक, जम्मू तक है अपना प्लांट। गुजरात, महाराष्ट्र आप कह रहे हैं, गुजरात यहाँ के लोग गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं, बिहार, यूपी तो के ये लोग। बात क्या है ना कि हमारे बगल में भी आप देखिएगा कि एगो दूगो प्लांट लगा हुआ है, वो मेरा लगाया हुआ नहीं है। हुँ, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लिए, उनको पता नहीं है कि हम यहाँ बनाते हैं। तो हुँ, यही एक माध्यम है, यूट्यूब ही माध्यम है जिससे लोग जाने। और मैं बस इतना ही कहता हूँ कि लोग मेरे बारे में और मेरे मशीन के बारे में जाने। इसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि वो दूसरा कोई मशीन सेलेक्ट कर ले। इतना मैं चैलेंज ज करता हूँ। जैसे महाराष्ट्र से लाते होंगे, गुजरात से लाते होंगे, उन मशीनों में तो और आपकी मशीनों में उन लोगों का भी मशीन मेंटेनेंस के तौर पर हम ही को देखना पड़ता है। ओके, कोई आता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा कहे कि कोई चावल पीस रहा है, तो हुँ, क्या मतलब, आप खुद सोचिए या कोई भी सोचे, चावल सस्ता है क्या गेहूं से? नहीं, अगर थोड़ा सस्ता भी हो तो बदनामी क्यों कराएगा, अपने बिजनेस के साथ क्यों खेलेगा वो? वो मशीन का प्रॉब्लम है। आटा और चोकर के बीच का एक चीज होता है, फाइबर जो होता है ना, उसको पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। तो उसके लिए जाली का सिलेक्शन क्या है क्या नहीं है बहुत अलग बात है ना। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या है, मतलब जो मिला वो मिला लगा देंगे बस। अच्छा, अभी जो भी मार्केट में आटा पैकेट वाली आती है, सबका एक एक्सपायरी डेट होता है। तो हाँ, आपके जो मिल से प्लांट से पीस करके जो पैक करेंगे, उसका क्या एक्सपायरी डेट रखा जाए? नहीं, वो उनके कंपेयर में है। 5% तक हम लोग पानी देते हैं उसमें, हुँ, जो कोई भी दिक्कत नहीं करता है। आप मेरा आटा उठा करके देखें, पूरा धूरे के जैसा होगा एकदम। तो पैकिंग कितना लंबा चलेगा? वही जो जितना दिन उन लोगों का चलता है। कुछ प्लास्टिक का पैक में आता है जो स्वास्तिक आशीर्वाद है, तो उसकी बात दिगर है, वो फोर्टिफाइड आटा होता है। फोर्टिफाइड आटा होता है, उन लोगों में क्लेम है कि मिनरल्स है, मिक्सचर है, ये सब है अलग से, कुछ कुछ विटामिन है। हुँ, फोर्टिफाइड आटा है। लेकिन खाने के लिए आप देखिए कि क्या है उन लोग। प्योर जिसको शुद्ध कहते हैं। हाँ, इसको शुद्ध कह सकते हैं, मतलब एकदम। अब उसमें क्या है कि जो लिखा गया है कंपोजिशन में, उसमें क्या है क्या नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसकी तो हुँ, बात छोड़िए। लेकिन अब खाने में जो लगे, मतलब ये है कि गेहूं की सफाई अच्छे से हो जाए, इसके बाद उसको जांता में भी पीस के भी अगर खाते हैं ना, तो उसमें मिठास होगा, दम होगा, लगेगा। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, नंबर डिस्प्ले पे हमने दे रखा है। इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे किसी नए आइडिया किसी नए रोजगार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।